यार मैं रजनीकांत। राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है ना स्थायी दुश्मन। कब कौन पलट जाए कब कौन बदल जाए कहना काफी मुश्किल है। और बिहार की राजनीति में तो पलटने और बदलने का दौर करीब 2 दशकों से ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी और उसके बाद कई दलों ने उनका साथ दिया, कई बार वो मुख्यमंत्री बने और कितने लोग पलट गए, कितने लोग बदल गए। कल तक जो जदयू के साथ थे वो अलग राग अलापते हुए दिखने लगे। मैं बात कर रहा हूँ आरसीपी सिंह की। काफी बड़े कद्दावर नेता बन चुके थे, केंद्रीय मंत्री रहे, हर कुछ रहा। जदयू में सेकंड लाइन का पोजीशन रहा, फिर आरसीपी का मोह भंग हो गया जदयू से और फिर अचानक बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद जो उनकी एक्टिविटी थी काफ़ी स्लो डाउन वाली पोजीशंस में चली गई और लोगों को लगा कि अब वो निष्क्रिय होने लगे। मगर अचानक कुछ दिन पहले ही एक पोस्टर दिखता है पटना में जिसमें लिखा रहता है टाइगर इज बैक और आरसीपी सिंह का फोटो होता है। फिर इस पर राजनीति शुरू होती है। नालंदा के सांसद तो कहने लगते हैं कि पटना तो जंगल है नहीं, तो जंगल अगर है नहीं तो वहाँ शेर कैसे हो सकता है। एक तंज कसा गया, मगर उस दिन से यह तय माना जा रहा था कि आरसीपी बड़ा कुछ खेल खेलने वाले हैं और हुआ वैसा ही। अब जो है बहुत स्थितियां स्पष्ट होने लगी है। 31 अक्टूबर यानी दीपावली के दिन आरसीपी सिंह अपनी नई पार्टी का गठन करेंगे, ऐलान करेंगे। पार्टी का नाम क्या होगा इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। वो कौन से लोग होंगे जो आरसीपी सिंह के साथ होंगे, वो कौन से बड़े चेहरे होंगे जो आरसीपी सिंह के साथ होंगे, इस पर अभी चुप्पी साधी गई है। चुनाव आयोग के सिग्नल का इंतजार है। जैसे ही पार्टी का नाम या सिंबल जो इन लोगों ने दिया होगा या जो प्रक्रिया है अगर वो पूरी हो जाती है तो पार्टी के नाम का जो सस्पेंस है वो भी खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों ने तो जदयू आर की बात कही थी और कुछ लोगों ने तो स्वराज की बात कही थी, जिसको एक सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया। हालांकि तमाम परिस्थितियां जो है बिहार की राजनीति में बदल रही हैं। क्या कुछ होगा, एक संघर्ष का दौर भी रहा आरसीपी का, तो एक बार राज करने का भी दौर रहा है। सिंहासन भी मिला, सत्ता भी मिला, शीर्ष पद भी मिला। जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में रहे, सब कुछ जदयू ने मान सम्मान दिया। फिर अचानक जब मोह भंग होता है तो फिर राजनीति में सत्ता और सिंहासन का जो खेल होता है उस पर हर कोई बैठना चाहता है। यही कारण रहा कि आरसीपी सिंह थोड़ी सी नाराजगी और जो ईगो क्लैश किया। क्या कुछ रहा, नीतीश कुमार से अचानक इतनी दूरियां क्यों हो गई? क्योंकि दोनों एक ही जाति से आते हैं, दोनों के अच्छे बॉन्डिंग्स रहे हैं, सब कुछ रहा। ये सोने के कारण नीतीश कुमार ने हमेशा आरसीपी सिंह का साथ दिया, सचिव बनाया। 2005 के चुनाव में जब वो जीत दर्ज कराए थे तब से आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ रहे। उसके बाद उनको एक एक करके सारी सीढ़ियां चढ़ाते चले गए नीतीश कुमार। फिर उनकी तलखियां बढ़ती गई, दुनिया बढ़ती गई और उसके बाद अचानक आरसीपी सिंह ने पार्टी को छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। वहाँ भी उनका सिक्का नहीं चल पाया, बीजेपी में बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, उसके बाद वहाँ से भी क्षुब्ध हो गए। अब तो जदयू के नीरज सिंह ने तो स्पष्ट कहा है कि कपड़ा बदलते रहना चाहिए, इससे बीमारी ठीक होती है। तंज कसा है हालांकि आरसीपी सिंह पर, मगर देखिए अब जो ये कमबैक है, ये जो टाइगर इज बैक की बात हो रही है, कितना उनके स्वजाति उनके साथ खड़े होंगे यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। कितना सेंधमारी कर पाएंगे, उनके साथ वो कौन लोग होंगे? वो वही लोग होंगे जिन्होंने कभी न कभी अपने लोगों का साथ छोड़ा था। अब क्या कुछ होगा, आरसीपी सिंह क्या कुछ करेंगे, तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।